हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे, वो भी अलग अलग तरीके से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कुल 5 प्रश्न लिए हैं और पाँचों प्रश्न आपका 5 तरह के हैं। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है 260 का 10% कितना होगा। 120 का 2.1/2% कितना होगा। 15 का 300, ठीक है, 15 जो है 300 का कितना प्रतिशत है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 300 का 20% का 15% कितना होगा। 50% का 20% कितना होगा। तो आपका पांचों अलग अलग तरह के प्रश्न हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको प्रतिशत निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सभी तरह से जो हम आपको इस वीडियो में जो है बता देंगे। तो चलिए, आपका समय ना लेते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले भी हम 1% का वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें आपको ये पहला तरीका हम बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज फिर से हम आपको इसमें बताते हैं। देखिए, प्रश्न को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर प्रतिशत होता क्या है। ठीक है। तो देखिए, प्रतिशत को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो इसी से आपको जो है प्रतिशत का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रति और दूसरा है आपका शत। प्रति का मतलब होता है दोस्तों प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक होता है। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100। ठीक है। शत का मतलब क्या होता है? 100 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत जो है आपको प्रत्येक 100 पे निकाला जाता है। कितना पे? प्रत्येक 100 पे निकाला जाता है। अब इसके चिन्ह की बात करते हैं। इसका एक चिन्ह होता है। ठीक है। इसका एक क्या होता है? सिंबल होता है, चिन्ह होता है दोस्तों। कुछ इस तरह का चिन्ह जो है होता है। और ये जो प्रतिशत है ना, इसका मान होता है 1/100। कुछ लोग आपको बताए होंगे या फिर कहीं आप देखे होंगे कि इसका मान 100 होता है। नहीं, इसका मान 100 नहीं होता है। इसका मान जो है दोस्तों वो आपको 1/100 होता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100 होता है। और इस प्रतिशत के चिन्ह से मिलता जुलता एक और जो चिन्ह है होता है। देखिए, इस कुछ इस तरह से सीधा। तो ये आपका प्रतिशत का चिन्ह नहीं है, ये है आपका भाग का चिन्ह। किसका? भाग का चिन्ह। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत जो है आपको प्रत्येक 100 पे निकाला जाता है और प्रतिशत का जो मान होता है वो होता है आपका 1/100। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है सोल्व करना शुरू करते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न यानी कि पहला टाइप के प्रश्न को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है 260 का 10% कितना होगा। देखिए, इसको सोल्व करना बहुत ही आसान है। इसमें सिंपल आप हल लिखेंगे। ठीक है। और लिखेंगे 260। 260 का मतलब होता है गुना, तो गुना लिख देंगे। और ये 10 है तो 10 लिख दीजिए, 10। और प्रतिशत को जैसे ही आप हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्योंकि हम आपको बताए थे कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो 1 ऊपर रखेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 100 जो है आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल आप इसको काट दीजिए। 2 जीरो से ये 1 जीरो और ये 1 जीरो कट गया, तो आपको ऊपर में कितना बच गया? 26 × 1 मतलब 26 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग दूसरे तरह के सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि 120 का 2.1/2% कितना होगा। ये भी काफ़ी सिंपल है। आप लोग जो है पूर्णांक तोड़ना आप लोग जानते होंगे। ठीक है। पूर्णांक को सिंपल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आपको हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंपल भिन्न में करेंगे। तो देखिए, इसको सिंपल भिन्न में करने के लिए क्या करना है, इस दोनों को गुना किया जाता है आपस में। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, और ऊपर वाले को जोड़ा जाता है तो 4 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 को हम लोग लिख लेंगे, और बट्टा में ये जो 2 है ये आपका बट्टा में आ जाता है। तो ये आपका हो गया 5/2%। या फिर आप इसको 2.1/2% बोलिए या फिर 5/2% बोलिए, बात बराबर ही होता है। अब इसको हम लोग हल करते हैं। इसको हल करते हैं तो देखिए, सिंपल उसी तरह से करेंगे। 120, ठीक है, गुने 5/2। ठीक है, 5/2 लिख देते हैं, 5/2। ठीक है। और जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो नीचे में ये आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट गया। ठीक है। ये 2 1 2, 2 छक्के 12 आपका कट गया। अब इसको देखिए लिखते हैं। ये ऊपर कितना बचा? 6 पंचे 30 जो है आपका ऊपर बच गया, और नीचे आपका बचा 10। फिर 1 से 21 को काटेंगे तो ये आपका 3 बच जाएगा। कितना? 3 बच जाएगा। आंसर ये आपका सिंपल सा हो गया। काटने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कि कैसे काट रहे हैं,
तो आप हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कैसे काटा जाता है ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी कैसे काटा जाता है। इस पर हम आपको एक वीडियो दे देंगे, फिर आपको काटने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला 3 नंबर प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, इसमें थोड़ा समझने वाली चीज़ है। अगर इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो इस तरह के प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 15, ठीक है, 15 जो है यह 300 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। मतलब 300 में से ही ये 15 निकाला गया है, लेकिन ये आपसे पूछा जा रहा है कि 15 जो है यह 300 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह के सवाल को हल करना काफ़ी ही आसान है, काफ़ी ही इसको आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, जो आपका जड़ है, देखिए जड़ तो आपको 300 हुआ, 300 में से ही 15 आपका निकला है ना, तो जड़ को रखेंगे नीचे और इसको रखेंगे ऊपर। इस तरह के सवाल जब भी आएंगे तो जो आपका जड़ होगा जिसमें से बोलेगा कितना प्रतिशत है, तो उसको आपको नीचे रखना है और जो जितना निकला हुआ रहेगा उसको ऊपर रखना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 15/300, 300 को नीचे रखना है और सिंपल 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, नीचे 300 को रखना है, 15 को ऊपर रखेंगे और गुने 100 आपको कर देंगे। जैसे ही 100 से गुना करेंगे आपका परसेंटेज में ये आपका निकल जाएगा। 0 से 2 0 यहाँ पे कट गया, 3 का 3, 3 5 15, मतलब ये आपका 5%, ठीक है। 15 जो है 300 का कितना प्रतिशत है, 5% है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 4 नंबर सवाल देखिए, इसमें आपको 2% दिख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इसको सोल्व करना और भी जो है काफ़ी ही आसान है। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सिंपल आपको हल करना है, ठीक है, और वैसे ही हम लोग हल इसका भी करेंगे। 300 है तो 300 लिखेंगे, ठीक है। का मतलब होता है गुना, तो गुना 20%, यानी कि 20 को ऊपर रखेंगे और जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो नीचे आपको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, आपको पता ही है। इसके आगे फिर आपका का आता है, तो का मतलब गुना होता है, तो ये तो आपको पता ही है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 15% है तो ऊपर 15, जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो नीचे आपको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सिंपल है, सेम टू सेम उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। अब देखिए ये 2 0 से ये 2 0 आपका कट गया बहुत ही आसानी से, और इस 20 से 20 का 20, 20 पंचे 100, ठीक है। ऊपर नीचे देखेंगे, जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, इससे आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा। अब देखिए ये 5 से 5 का 5, 5 तिया 15, ये भी आपका कट गया। अब क्या बच गया, देखिए ऊपर में आपको ये 1 3 यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और नीचे में तो 1 ही है, तो 1 को लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं कितना आसान तरीका से जो है आपका ये भी सवाल सॉल्व हो गया। अगर आपको काटने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट कीजिए कि सर कैसे काटते हैं आप इतना आसानी से। तो इस पर भी हम आपको एक वीडियो बना देंगे, जिसके माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है काटा जाता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 5वां प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी सिंपल प्रश्न है। इसमें आपको बोला जा रहा है कि 50% का 20% कितना होगा। इस तरह के प्रश्न आपके जब भी आ जाए या फिर आपको बोलेगा बताइए 10% का 10% कितना होगा, तो इसको सोल्व करना उतना ही आसान है जितना आगे हम लोग और भी सवाल को सोल्व किए हैं। सिंपल हल करेंगे। देखिए 50% का मतलब होता है 50/100, क्योंकि देखिए जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो नीचे में आपको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। का मतलब गुना होता है तो गुना लिख देंगे, फिर 20, ठीक है। जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो नीचे में आपका आ जाएगा 100। अब सिंपल आप इसको काट दीजिए, 50 का 50, 50 दूना 100, 20 का 20, अब 20 पंचे 100, ठीक है। तो ऊपर आपका क्या बच गया, 1 बचा, नीचे 2 पंचे आपका 10 बच गया, तो 1/10 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे तो आप इसको ऐसे ही बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 5 तरह के सवाल को सोल्व करना सिखाया है, प्रतिशत के 5 तरह के। पहला सवाल, ठीक है, दूसरा प्रकार, तीसरा, चौथा और 5वां। तो इस 5 तरह के सवाल को अगर सोल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और इस 5 सवाल को एक बार आप खुद से सोल्व करके देखिए, ठीक है। कॉपी पे इसको लिखिए और खुद से सोल्व करके देखिए। कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि सर इतने नंबर सवाल में हमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको जो है फिर से सहायता की जाएगी, आपको फिर से हम वीडियो बना करके समझा देंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू।